हेलो एवरीवन, घटना चक्र नॉलेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। ज्योग्राफी में जो आज का हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। आज का हमारा टॉपिक है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र। इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो आज के हमारे क्वेश्चन होंगे ये NCERT बेस्ड हैं और ये आने वाला जो पेपर है उत्तर प्रदेश पुलिस इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किसने किया था। यानी पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है यूनेस्को में, सेकेंड है UNCED ने, थर्ड है WHO ने एवं फोर्थ है यूनिसेफ ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और जो ये सम्मेलन किया गया था ये 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में किया गया था। इसे रियो शिखर सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है विश्व पर्यावरण दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो इसके जो ऑप्शन है सारे गलत हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 जून। ये हर साल 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है पर्यावरण में शामिल है। यानी पर्यावरण में कौन कौन से घटक शामिल होते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है अजैविक घटक, सेकेंड है जैविक घटक, थर्ड है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, फोर्थ है अजैविक और जैविक घटक दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पर्यावरण में अजैविक और जैविक दोनों घटक शामिल हैं। जैविक पारिस्थितिकी तंत्र के जीवित घटक का वर्णन करता है और अजैविक घटक जो है वो पर्यावरण में गैर जीवित और रासायनिक और भौतिक कारक हैं जो पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पेपर में आया है तो इस दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पृथ्वी का जो सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है वो कौन सा है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है बायोम, सेकेंड है जलमंडल, थर्ड है स्थल मंडल एवं फोर्थ है जैवमंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है वो जैवमंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित में से किस कारण से वन के लिए एक बड़े क्षेत्र को सुरक्षित करना आवश्यक है। यानी ऐसा कौन सा कारण है जिसको वन के लिए एक बड़े क्षेत्र को सुरक्षित करना आवश्यक है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण, सेकेंड है वन्य जीवन का संरक्षण, थर्ड है अधिक वर्षा एवं फोर्थ है पारिस्थितिकी संतुलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पारिस्थितिकी संतुलन। पारिस्थितिकी संतुलन के लिए वन के लिए एक बड़े क्षेत्र को सुरक्षित करना आवश्यक है। भूमि क्षेत्र पर पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए जहां मानव ने सबसे पहले ही अधिकांश आवासों को नुकसान पहुंचाया है, इसलिए वन क्षेत्र को बढ़ाकर इसको सुरक्षित करना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित जलवायु कारकों में से किसका स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र पर सबसे कम प्रभाव पड़ता है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है तापमान में परिवर्तन, सेकेंड है हवा, थर्ड है सूर्य के प्रकाश की स्थिति एवं फोर्थ है पानी की उपलब्धता। यानी निम्नलिखित जलवायु कारकों में से किसका स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र पर सबसे कम प्रभाव पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हवा। जलवायु कारकों में से पवन का स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र पर सबसे कम प्रभाव पड़ता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, वनों की कटाई के कारण मिट्टी का भारी क्षरण होता है। इससे सतही जल का प्रवाह बुरी तरह प्रभावित होता है। इन कारणों से निम्नलिखित में से कौन बुरी तरह प्रभावित होगा? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है मानव संसाधन, सेकेंड है पारिस्थितिकी तंत्र, थर्ड है जलवायु एवं फोर्थ है स्थानीय पौधे। यानी वनों की कटाई से सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ेगा वो किस पर पड़ेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पारिस्थितिकी तंत्र पर। और जब पारिस्थितिकी तंत्र पर इसका प्रभाव पड़ेगा तो इन सब पर इसका प्रभाव पड़ेगा। और एक पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक प्राणी एवं अजैविक दोनों ही रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी जीवित प्राणियों और उनके रिश्तों को एकीकृत करने वाली पारिस्थितिक प्रणाली क्या कहलाती है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है कुल वन्य जीवन, सेकेंड है जीव मंडल, थर्ड है स्थल मंडल एवं फोर्थ है जल मंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये जीव मंडल कहलाती है। जीव मंडल वैश्विक पारिस्थितिक तंत्र है जो सभी जीवित प्राणियों और उनके रिश्तों को एकीकृत करता है, जिसमें आ जाते हैं जैसे स्थल मंडल है, भूमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के तत्वों के साथ उनकी बातचीत शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप होने वाली उम्मीद है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है समुद्र के स्तर में वृद्धि, सेकेंड है फसल पैटर्न में परिवर्तन, सेकेंड है तटीय रेखा में परिवर्तन, फोर्थ है ये सभी। यानी जो ग्लोबल वार्मिंग से के परिणाम स्वरूप जो प्रभाव पड़ता है वो किस पर पड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप होने वाली जो उम्मीद है ये तीनों हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ध्रुवीय क्षेत्रों में ग्लेशियर तेज़ी से पिघल रहे हैं और इसके परिणाम स्वरूप समुद्र का स्तर बढ़ रहा है और फसल पैटर्न भी में परिवर्तन हो रहा है और जो तटीय रेखा में परिवर्तन इसी के कारण हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण क्या है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है नाइट्रोजन, सेकेंड है कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड है कार्बन मोनोऑक्साइड, फोर्थ है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण है वो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जो जीवाश्म है ये इससे ज़्यादा ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है, जलवाष्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, 12 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी की सतह के सबसे बड़े क्षेत्र को कवर करता है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र, सेकेंड है चरागाह पारिस्थितिकी तंत्र, थर्ड है पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र और फोर्थ है समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र। यानी पृथ्वी पर जो सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि समुद्र जो महासागर है वो पृथ्वी पर सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पारिस्थितिकी तंत्रों के एल्बिडो मानों का घटते क्रम में सही क्रम है। यानी इसमें घटते क्रम में पूछ रहा है तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है 1 4 3 2। फर्स्ट पॉइंट है टैगा, सेकेंड है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार, थर्ड है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन एवं फोर्थ है टुंड्रा। तो सबसे पहले जो इसमें आ जाएगा, जो इसमें सबसे पहले आएगा वो टुंड्रा आएगा, तो सबसे पहले 4 आएगा, उसके बाद में टैगा आएगा 1, उसके बाद में उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन आते हैं तो 3 हो जाएगा,
इसके बाद में उष्णकटिबंधीय सदाबहार बनाते हैं, तो 2 हो जाएगा। 41-32 जिस ऑप्शन में होगा वो सही होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये एल्बिडो मानों का घटता क्रम है। सबसे पहले टुंड्रा है, फिर टैगा है, फिर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, फिर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, तो बहुत लंबा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनें। फर्स्ट पॉइंट है ध्रुवीय बर्फ की परतों का पिघलना और इसके परिणाम स्वरूप समुद्र के स्तर में वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव है। सेकेंड पॉइंट है यदि ग्लोबल वार्मिंग के वर्तमान स्तर को नियंत्रित नहीं किया जाता तो 2070 ईस्वी तक समुद्र का स्तर 1 मीटर बढ़ने की संभावना है। थर्ड पॉइंट है दुनिया के सभी प्रवाल द्वीप जलमग्न हो जाएंगे। फोर्थ है 2044 तक फिजी के जलमग्न होने की संभावना है और उसी वर्ष तक समुद्र के स्तर में वृद्धि नीदरलैंड के लिए गंभीर खतरा पैदा करेगी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें जो भी पॉइंट दिए गए हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसका आंसर देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है ध्रुवीय बर्फ की परतों का पिघलना और इसके परिणाम स्वरूप समुद्र के स्तर में वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव है। फर्स्ट पॉइंट बिल्कुल सही है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग से ही ध्रुवीय बर्फ़ें पिघल रही हैं, ग्लेशियर भी पिघल रहे हैं, जिससे समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। सेकेंड पॉइंट है यदि ग्लोबल वार्मिंग के वर्तमान स्तर को नियंत्रित नहीं किया जाता है तो 2070 ईस्वी तक समुद्र का स्तर 1 मीटर बढ़ने की संभावना है। ये भी पॉइंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है दुनिया के सभी प्रवाल द्वीप जलमग्न हो जाएंगे। बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रवाल जो द्वीप हैं वो अभी पानी का स्तर थोड़ा कम है, तो इस वजह से सही है। जब स्तर बढ़ जाएगा तो सारे ही जलमग्न हो जाएंगे या जल से डूब जाएंगे। फोर्थ पॉइंट है 2044 ईस्वी तक फिजी के जलमग्न होने की संभावना है। ये भी पॉइंट बिल्कुल सही है। और उसी वर्ष तक समुद्र के स्तर में वृद्धि नीदरलैंड के लिए गंभीर खतरा पैदा करेगी। ये सारे पॉइंट बिल्कुल सही हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जो अब की बार हिंदी सम्मेलन हुआ था वो फिजी में ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र की खोज वर्ष में हुई थी। यानी किस वर्ष अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र की खोज हुई थी। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है 1975, सेकेंड है 1985, थर्ड है 1978 एवं फोर्थ है 1987। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1985 में अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन की वार्षिक कमी की खोज पहली बार जो फरमान ब्रायन गार्डिनर और जोनाथन संकलन द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम जैव विविधता है। यानी सबसे ज़्यादा जो जैव विविधता है वो कहाँ पाई जाती है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है रेगिस्तान में, सेकेंड है ध्रुवीय क्षेत्र में, थर्ड है नदी में एवं फोर्थ है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं वहाँ सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है जीवमंडल पृथ्वी का वह क्षेत्र जो जीवन का समर्थन करता है इसमें शामिल हैं। यानी इसमें कौन कौन से पॉइंट शामिल हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट है जलमंडल, सेकेंड है स्थलमंडल, थर्ड है समताप मंडल एवं फोर्थ है क्षोभ मंडल। यानी जीवमंडल पृथ्वी का वह क्षेत्र है जो जीवन का समर्थन करता है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है 1 और 3, सेकेंड है 12 और 2 और 1 इसमें गलत है, सेकेंड है 2 और 4, थर्ड है 1 और 4, फोर्थ है 2, 3 और 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें है 1, 2,
4। इसमें आ जाएगा जल मंडल, स्थल मंडल और क्षोभ मंडल। सप्ताह मंडल इसमें नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव मंडल में आने वाली सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत वास्तव में प्रकाश संश्लेषण में उपयोग किया जाता है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है 1 से कम, सेकेंड है 1% और 15% के बीच, थर्ड है 15% और 2% के बीच, फोर्थ है 2% से अधिक। यानी जैव मंडल में जो आने वाली सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत वास्तव में प्रकाश संश्लेषण उपयोग करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बायोस्फीयर में जो आने वाली 2% से अधिक सौर ऊर्जा वास्तव में प्रकाश संश्लेषण में उपयोग की जाती है। अधिकांश सौर ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण के लिए अनुपयुक्त तरंगदैर्ध्य पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग का सबसे कम संभावित प्रभाव है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है तूफानों की बढ़ती आवृत्ति, सेकेंड है कृषि के लिए उपजाऊ डेल्टा क्षेत्र का नुकसान, थर्ड है वनस्पति में प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी, एवं फोर्थ है ध्रुवीय बर्फ क्षेत्रों का सिकुड़ना। यानी कौन सा ऐसा है जिसमें ग्लोबल वार्मिंग का सबसे कम प्रभाव पड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वनस्पति में प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी ग्लोबल वार्मिंग का कम से कम प्रभाव है। कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी को गर्म करता है क्योंकि यह वायुमंडल में एक ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन यह पौधों को कम वाष्पीकरण शीतलन प्रदान करने के कारण भी है। तो इस वजह से वनस्पति में जो प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी है उस पर ग्लोबल वार्मिंग का कम प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अल नीनो क्या है? अल नीनो, ला नीना, ये दो ऐसे जलधाराएं हैं जो हर एग्जाम में दो में से एक ना एक पूछी जाती हैं। इसका फर्स्ट ऑप्शन है ये गर्म महासागरीय धारा है, सेकेंड है समुद्री तूफान है, थर्ड है उष्णकटिबंधीय विक्षोभ है, फोर्थ है टाइफून का दूसरा नाम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो अल नीनो है ये गर्म महासागरीय धारा है। अल नीनो शुरू में एक कमज़ोर गर्म धारा को संदर्भित करता था जो क्रिसमस के समय इक्वाडोर और पेरू के तट पर प्रतिवर्ष दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया में प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है सीवेज और कचरा, सेकेंड है ऑटोमोबाइल और ढिलाई, थर्ड है शाकनाशी और कीटनाशक, और फोर्थ है औद्योगिक सहायक नदियाँ। यानी दुनिया में प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत है वो क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीवेज और कचरा। पर्यावरण प्रदूषण वर्तमान में दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती है और दुनिया भर में जनसंख्या वृद्धि के कारण झीलों और नदियों में जो कचरा या सीवेज बढ़ रहा है उसकी वजह से प्रदूषण सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा संरक्षण की वह विधि जिसमें विभिन्न फसलों को वैकल्पिक पंक्तियों में उगाया जाता है और मिट्टी को वर्षा के पानी से बचाने के लिए अलग अलग समय पर बोया जाता है, उसे क्या कहते हैं? इसका फर्स्ट ऑप्शन है मल्चिंग, सेकेंड है इंटरक्रॉपिंग, थर्ड है रॉक डैम, फोर्थ है टॉरस फार्मिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसको इंटरक्रॉपिंग कहा जाता है। मृदा संरक्षण की वह विधि जिसमें विभिन्न फसलों को वैकल्पिक पंक्तियों में उगाया जाता है और मिट्टी को वर्षा से बचाने के लिए अलग अलग समय पर बोया जाता है, यानी ये सब अंतर फसल कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा वातावरण मैंग्रोव दलदल के विकास का समर्थन करता है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है ज्वारीय समतल, सेकंड है मानसून, थर्ड है भूमध्य रेखीय एवं फोर्थ है मिश्रित। यानी कौन सा वातावरण मैंग्रोव दलदल के विकास का समर्थन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो ज्वारीय समतल है वो मैंग्रोव दलदल के विकास का समर्थन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 है। वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने का पहला प्रोटोकॉल कहाँ बनाया गया था? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, सेकंड है ओसाका, थर्ड है जिनेवा एवं फोर्थ है फ्लोरिडा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला प्रोटोकॉल मॉन्ट्रियल में बनाया गया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला प्रोटोकॉल था। और जो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये ओजोन क्षरण के लिए भी जिम्मेदार है। इस पर 16 सितंबर 1987 को हस्ताक्षर किए गए थे। इसी वजह से 16 सितंबर को कौन सा डे मनाते हैं? ओजोन संरक्षण दिवस। ये क्वेश्चन तो काफ़ी बार पेपरों में पूछा गया कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन कवरेज में कमी का कारण क्या है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है कृषि, सेकेंड है विनिर्माण उद्योग, थर्ड है बढ़ती जनसंख्या एवं फोर्थ है पर्यटन और तीर्थ यात्रा। यानी जो वन कवरेज में कमी है, जो वनों की कटाई हो रही है, वो किस कारण से हो रही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जनसंख्या वृद्धि जो है वो मनुष्यों की ज़रूरतों और आवश्यकताओं को बढ़ा रही है और उपलब्ध भूमि जो है वो कम होती जा रही है। इसलिए इसका सबसे ज़्यादा जो खामियाजा जंगलों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि मैंग्रोव जो बस्तियां हैं वो वनों के आसपास ही अतिक्रमण कर रही हैं। वर्षा जल संग्रहण का क्या लाभ है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है भूजल स्तर को रिचार्ज करना, सेकेंड है बाढ़ से राहत, थर्ड है पानी की कमी को कम करना, फोर्थ है मृदा अपरदन से सुरक्षा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भूजल स्तर को रिचार्ज करना वर्षा जल भंडारण का लाभ है। वर्षा जल भंडारण को वर्षा जल संचयन के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना कब हुई थी? यानी जो विश्व वन्य जीव कोष है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है 1969, सेकेंड है 1992, थर्ड है 1961, फोर्थ है 1965। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना 29 अप्रैल को 1961 को हुई थी। और इसका पहला जो कार्यालय है वो 11 सितंबर को खोला गया था। और जो विश्व वन्य जीव कोष है इसका जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, सेकेंड है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, थर्ड है कार्बन मोनोऑक्साइड, फोर्थ है फ्रीऑन। यानी कौन सी एक महत्वपूर्ण गैस ग्रीन हाउस गैस है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो CO2 है। ये ग्रीन हाउस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, यानी इनमें से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है परमाणु ऊर्जा, सेकेंड है जल विद्युत शक्ति, थर्ड है तापीय ऊर्जा एवं फोर्थ है प्राकृतिक गैस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जल विद्युत शक्ति है, ये नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उत्पाद की बढ़ती मांग के कारण उष्णकटिबंधीय वन सबसे अधिक क्षतिग्रस्त हो रहे हैं? यानी किस उत्पाद की बढ़ती मांग के कारण जो उष्णकटिबंधीय वन हैं सबसे अधिक क्षतिग्रस्त हो रहे हैं? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है सूअर का मांस, सेकंड है चीनी, थर्ड है बकरी का मांस एवं फोर्थ है गौ मांस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गौ मांस सबसे अधिक क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा संरक्षण की वह विधि जिसमें पानी के प्रवाह को धीमा करने के लिए चट्टानों को ढेर कर दिया जाता है जिससे नाले बनने से रोका जा सके और मिट्टी का और अधिक नुकसान ना हो, उसे क्या कहते हैं? इसका फर्स्ट ऑप्शन है मल्चिंग, सेकेंड है कंटूर बैरियर, थर्ड है रॉक डैम एवं फोर्थ है टेरेस फार्मिंग। यानी जो मृदा संरक्षण की विधि है जिसमें पानी के प्रवाह को धीमा करने के लिए चट्टानों को ढेर कर दिया जाता है जिससे नाले बनने से रोका जा सके और मिट्टी का और अधिक नुकसान ना हो, उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रॉक डैम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा जैव ईंधन संयंत्र स्थापित किया गया है, जिसकी उत्पादन क्षमता 100 मिलियन लीटर प्रतिवर्ष है, यह कहाँ स्थित है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है चीन, सेकेंड है भारत में, थर्ड है ब्राज़ील में और फोर्थ है संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्राज़ील में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है, रियो शिखर सम्मेलन किससे संबंधित है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है जैव विविधता पर सम्मेलन, सेकेंड है ग्रीन हाउस गैसों पर सम्मेलन, थर्ड है ओजोन क्षरण पर सम्मेलन और फोर्थ है आर्द्रभूमि पर सम्मेलन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये जैव विविधता पर सम्मेलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है, तटीय और शुष्क क्षेत्रों में मृदा संरक्षण की वह विधि जिसमें मृदा आवरण की रक्षा के लिए हवा की गति को रोकने हेतु कतारों में पेड़ लगाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? इसका फर्स्ट ऑप्शन है मल्चिंग, सेकेंड है समोच्च अवरोध, थर्ड है रॉक डैम एवं फोर्थ है आश्रय बेल्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसको आश्रय बेल्ट कहा जाता है। आश्रय बेल्ट जो है मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए तटीय शुष्क क्षेत्र में पेड़ों की व्यवस्था है। पेड़ों की ये जो पेड़ होते हैं इनकी जड़ें मिट्टी को बांधती हैं और पानी या हवा की क्रिया से मिट्टी की ऊपरी परत को हटाने से रोकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 है, पृथ्वी द्वारा सूर्य से प्राप्त विकिरण ऊर्जा है, इसका फर्स्ट ऑप्शन है विकिरण, सेकेंड है सूर्यताप, थर्ड है परावर्तन एवं फोर्थ है अपवर्तन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसको सूर्यताप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनों की कटाई की दर सबसे अधिक किसमें होती है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, सेकेंड है रेगिस्तानी क्षेत्र में, थर्ड है शीतोष्ण क्षेत्र में और फोर्थ है उत्तरी वन में। यानी जो वनों की कटाई की दर है वो सबसे अधिक किसमें होती है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा जो कटाई की दर है
वो है ज़्यादातर अमेजन वर्षा वनों में पशु के कारण दुनिया के कुल वार्षिक वनों की कटाई का 14% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 है। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसको, निम्नलिखित में से कौन सा जलीय पौधा औद्योगिक अपशिष्ट से होने वाले जल प्रदूषण को रोकने में प्रभावी है। यानी ऐसा कौन सा पौधा है, जलीय पौधा, जो औद्योगिक अपशिष्ट से होने वाले जल प्रदूषण को रोकने में प्रभावी है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है जलकुंभी, सेकंड है हाथी घास, थर्ड है पार्थेनियम एवं फोर्थ है 2 और 3 दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जलकुंभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। कैसी लगी आप लोगों को ये क्लास, कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।